हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। तो गाइस मूवी देख रहे हैं हलचल। हलचल तो मच गई है दोनों तरफ। हालचाल भी ज्यादा बच गई भाई। हाँ, चले हम देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। जान से मार दूंगा मैं तुझे। छोड़ो मारो। साले कई टुकड़ों में जाएगा तू अपने घर। नतीजा देखेगा अंगार चल। कसम, मेरे हाथ में इसकी मौत नहीं होनी है तो लेके जाओ उसे। छोड़ मुझे। जिंदा जाएगा तो घर वाले खुश हो जाएंगे। अंजलि छोड़ो। मैंने कहा था ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। फिर क्या वजह थी लड़ने की? वहाँ जो मैंने देखा वो क्या था? मेरी आंखों में मिर्ची नहीं भरी जो मैं देख नहीं सकता। क्या था वो फिर? बोलो ना, क्या था वो फिर? वो नानी के कहने से मैं क्या? अंगारा के बेटों में फूट डालने के लिए मैं तो पतंग बन गई मामू। डोर का सिरा तो नानी के हाथ में है। बाप रे। वो बुढ़िया 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 पागल है वो, और तू उसकी बातें मानती है? हाँ? तुझे क्या लगता अंगारे के बेटे क्या है? अगर उनको जरा सी भी भनक आई ना तो मार देंगे तुमको और उसको भी, जमीन में गाड़ देंगे तुम दोनों को। वो बुढ़िया जानती है उनकी ताकत को। तू जानना चाहती है सच्चाई क्या है? अगर तेरी तकदीर जरा भी बदलती ना तो तू हमारे घर में नहीं अंगारा के घर में पैदा होती। तुम्हारी माँ अंगारचंद के बड़े बेटे बलराम से प्यार करती थी। उसे शादी करने के लिए उसने अपना घर भी छोड़ा, लेकिन तुम्हारी नानी ने ऐसे होने नहीं दिया। उसने तुम्हारी माँ को मंडप से उठवाकर उसकी शादी जबरदस्ती तुम्हारे पिताजी से करवाई। उस हलचल में तेरे नाना ने गुस्से में आकर बलराम पर गोली चलाई, लेकिन गोली लगी बलराम की माँ को, अंगारचंद की बीवी को, और वो मर गई। बदले में उसने हमारे पिताजी को बीच सड़क पर काट दिया, और यह सब हुआ तुम्हारी नानी की जिद की वजह से। अब तुम क्या चाहती हो, हैं? कि वही खून खराबा फिर से तुम्हारे लिए हो? ये स्टोरी वही तुम्हारे को खार बचा नहीं मिली उसका नाम। अब कुछ काम अब मैं किसी में नहीं हूँ, लेकिन अब मामू अब घर पर जाकर सबको बताकर बात का बखेड़ा मत करना। सबको बताकर क्या होगा? सब लोग मिलकर तेरी धुलाई करेंगे या तेरी पढ़ाई रोककर तुझे घर पे बिठा देंगे। लेकिन उनके घर पे पता चला तो जानती हो क्या होगा? खून खराबा हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। ये सोच लेना तू। काम कर दे। तो यहाँ भी छड़े कौन है जिसने हमारे भाई जय पर हाथ उठाया? किस साले ने हमारे भाई जय को मारा? तूने जो राड़ा किया था ना, तेरे तीनों भाइयों को मालूम पड़ गया। मालूम है क्या? कुत्ते की तरह भौंक रहे हो लोग नीचे। तो वो जो तू अनपरा की हीरोइन का हीरो बनने वाला है ना, ये तेरे तीनों भाई है ना विलन। इनको पता चला यही खटिया में गाड़ देंगे तेरे को। पूरी तैयारी में आया था मालूम है? मैंने देखा उन लोगों को, इतने बड़े बड़े हाथ में थे मालूम है? खचाक खचाक। क्या बात कर रहा है? तूने बताया तो नहीं कि मैं अबे यहाँ मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा जो मैं बताऊंगा? तू जाके बोल कि मैं यहाँ नहीं हूँ बस। चुप, पागल हो गया क्या? मैं नीचे जाऊंगा, मेरी धुलाई कर देंगे उन लोग। तेरी जो सांड भाई है ना, जो नहीं मिला तो ठीक है, मिला तो उसकी धुलाई कर देते हैं। देख मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। ए भागो, तुम लोग भी भागो यहाँ से। पागल हो गए नीचे, पागल हो गए, जान बचाओ अपनी अपनी, भागो। किसने मेरे भाई को मारा? बताओ किसने मेरे भाई को मारा? किसने मारा मेरे भाई को? बताओ वरना साले काट के रखूंगा। पकड़ो उसे, बहुत भाग रहा है, वही होगा साला। रुक जा, भागते कहाँ है? रुक। दरवाजा किससे खोला? रुक, मैं कहता हूँ। कहाँ भागा? इस साला आजकल कॉलेज के छोकरे हिरन की छलांग मारते हैं, पकड़ना मुश्किल हो जाता है यार। इधर आ! बचाओ! भैया, क्यों साले, क्यों मारा मेरे भाई को? इतना मुस्टंडा हो गया कि मेरे भाई को मारा? भाई को मारता है साले, भाई को मारता है? मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा? तूने नहीं मारा? अरे मैंने नहीं मारा। किसने मारा? छोड़ो इसे। किसने मारा तेरे को? किसने मारा तेरे को? बोल, किसने मारा? मुझे किसी ने नहीं मारा, मैंने पीटा उसे। वो है कौन? नाम बता साले का। अगर मैंने बता दिया तो आप लोग वहां जाकर तूफान खड़ा कर देंगे। तू सिर्फ नाम बता। नाम बता। वीरू।
बड़े भैया मेरी बात सुनिए, आप वहां मत जाइए प्लीज प्लीज भैया। ढूंढो साले को, यहीं कहीं होगा। ठीक है जाइए, लेकिन उससे पहले मुझे मार दीजिए। अगर आपने वीरू को एक हाथ भी लगाया तो लोग क्या बोलेंगे कि छोटे की मार का बदला लेने सब भाइयों की फौज को आना पड़ा। मेरी इज्जत फूटी कौड़ी की भी नहीं रही। इससे बेहतर आप मुझे यहीं पे मार डालिए। ठीक है, अगर अगली बार कुछ हुआ तो काट देना उसे और उसकी आंतड़ियां निकाल के चील कौवों को खिला देना, ताकि सब जान ले कि इन कलाइयों का खून चूड़ी नहीं बन गया है। अगर तुझे जेल जाना पड़े तो भी चले जाना। जेल से मर जाया करते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं। वो बोल रहा था कि मैं तुमसे ना मिलूं, तुमसे प्यार ना करूं, पर ऐसा कहने वाला वो होता कौन है आखिर? अब कोई फरिश्ता भी आ जाए ना तो मैं अपने प्यार से पल्ला झाड़ने वाला नहीं। जय देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतने दिन से जो कुछ कर रही थी या बोल रही थी वो सब एक झूठ है। मेरा प्यार, मेरी बातें बहुत बड़ा छलावा था। ये खेल मैंने नानी माँ के कहने पर शुरू तो किया, लेकिन फिर पता चला कि वो अपने खानदान की दुश्मनी का बदला लेना चाह रही है। तब फिर मुझे एहसास हुआ कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। तो मैंने सोच लिया कि ये झूठ खत्म कर दूं। प्लीज जय, मुझे माफ कर दो और मुझे भूल जाओ। रुक रुक रुक, सुना दिया अपनी रामायण, अब मेरी महाभारत सुनो। तुम क्या झूठ बोलोगी मुझसे? धोखा तो मैं तुम्हें दे रहा था अपने दोस्त लकी के कहने पर। वही पुरानी दुश्मनी, उसका बदला वगैरह वगैरह वगैरह। तुमने क्या सोचा मुझे तुमसे प्यार हो गया? पागल हो गए हो? तुम्हारा चेहरा कभी देखा है? पपीते के पेड़ पे खरबूजा लटका है। और सुन 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 सुन, क्या कह रही थी तुम कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? अरे भूल जाने के लिए तुम्हारी याद तो आनी चाहिए। एक बात अपने भेजे में उतार देना, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम सोच भी नहीं सकते उससे 1000 गुनी नफरत, 1000 गुनी। गुड गुड बाय बाय बाय। अबे मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहा है यार? मेरी नींद लुट गई और तू साले मजे से खराटे ले रहा है। मैंने कौन सी तेरी नींद उड़ाई यार? मैं को लौंडिया हूं या पेट का कब्ज हूं? सोने दे यार। तू ही तो है जिसने मुझे सब कुछ बताया। मैं तो अच्छा खासा अपनी राह जा रहा था, तूने मेरे दिल पे वो इसका पलीता डाल दिया। अब धुआं उठ रहा है तो तू साला खराटे मारेगा? अबे तूने ही तो उसे कह दिया था ना कि तू उसे प्यार नहीं करता। तो बस चैप्टर क्लोज, पन्ना फाड़, बुक तक नहीं डाल के सो जा यार। लोरी सुना तुझे? लोरी फटी हुई आवाज में। यार प्यार कोई किराएदार नहीं है जो नोटिस दिया और फ्लैट खाली हो जाए। गड़बड़ है। नींद नहीं आ रही है। एक मिनट। मतलब जब आंख बंद करता है तो लड़की दिखाई देती है और जब आंख खोलता है तो गायब, है ना? हाँ, मैं जानता हूं ये बीमारी के बारे में। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। तू गया यार, तेरी तो क्या कर रहा है यार? अरे तू क्यों चिल्ला बे? अबे तू चिल्ला इसके लिए तो मैं चिल्ला, लेकिन तू क्यों चिल्ला रहा है? डरा दिया मेरे को यार। मैं सोच रहा था कि जब मेरे भाइयों को पता चलेगा कि मुझे प्यार हो गया तो क्या होगा, और उतने में तू आया। अबे जब प्यार किया तो डरता क्यों है यार? कोई सामने आया तो सीधा बगावत कर देना। अरे मैं तो बता, लेके जाकर उसके साथ शादी कर ले यार, और लेके जा उसको दुबई। चुप कर, कुछ भी बोलता है यार। ये सब फैसले इतने जल्दी नहीं होते, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। तू एक काम कर, तू यहाँ रात भर खड़े खड़े सोच, मैं वहां लेटे लेटे सोचता हूं, समझा? और जब मैं सोच रहा हूं ना तो मुझे जगाना नहीं।
इधर भी यही हाल हुई मुझे ना। वहाँ दोनों तरफ कोई तो मार देगा। तुम इस वक्त तुम हॉस्टल के अंदर कैसे आ गए? कमरे में आए। मैं बहुत कोशिश कर रहा था तुमसे नफरत करने की, सचमुच, लेकिन कर नहीं पाया, पता नहीं क्यों। तुमने कोशिश की क्या? मुझसे नफरत करने की? मैं जानता हूं तुमने कोशिश की और तुम भी नाकाम रही। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे से नफरत कर सकेंगे। बेहतर यह होगा कि हम सच को कबूल कर लें। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जरूरी नहीं कि आज अभी, मैं कल आता हूं। अब क्या होगा भैया? अब तो ये लड़की बताएगी। हाँ अब तो भैया मामला ये नहीं है कि अगर वो इससे प्यार करेगा तो दोनों का खानदान जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। खानदानी दुश्मनी है ना। ज्यादा खतरा मुझे पता कहाँ से महसूस हो रहा है, लड़के के खानदान से। ये लड़की वाले इतने पावरफुल मुझे नहीं लग रहे। उसकी दादी ने बोला था ना, नानी ने, कि अगर तुमने ऐसा सोचा भी कुछ करने का, सोच लेना। पहले तुम्हारी खटिया बिछाओगी। और नानी का तो एक पाव कपड़ा में दूसरा खेली सिटी में है। सुनील शेट्टी जो है ना, सुनील शेट्टी वो थोड़ा सा उसको साथ देगा, लेकिन उधर तो जो उसके अपने है ना यार लड़के ये के, भाई कभी भी नहीं मानेंगे। हाँ। वो सारी जिंदगी छड़े रहे हैं। सारा मामला ही उधर से है। ठीक उधर से मतलब अगर उनकी बात बनी तो इसकी बात बनेगी। किसकी बात बनेगी भाई? यार पहले उनकी शादी हाँ, उनकी शादियां होंगी तो इनकी फ्री होगी ना वो यार। जाके चिरो है ना, वो इसकी अम्मी का आशिक था, वो उसकी अम्मी तो मर गई है। अब जाके चिरो का चैप्टर क्लोज है ना, बाकी रह गया परेश रावला साहब। उसका अपने काम बम पड़ेगा उसका, और बाकी रह गया बर्बाद का। उसको तो कई ये चक्कर तो देखो पता चल गया कि क्या होता है पार्ट में यार। देखते हैं क्या होता है, लड़की क्या जवाब देती है। सुबह का टाइम लिया उसने। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले पार्ट के साथ। हम भी अगली नई सुबह में।